Today we are going to discuss about Supreme Court. So have a nice day and I will start Supreme Court. अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की तो आपको ध्यान देना होगा आर्टिकल नंबर 124 टू 147. ओके, आर्टिकल नंबर 124 टू आर्टिकल नंबर 147 की आप बात करते हैं अगर, तो हम पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा इसी में दी गई. ओके, तो गाइस कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जो शब्द है सबसे पहले कहाँ से आया, तो आपने ध्यान दिया होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935. ओके, अगर मैं बात करूं कि भारत सरकार अधिनियम कब 1935. तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सबसे पहले एक फेडरल, आप कह सकते हैं कि एक फेडरल टर्म की बात की गई थी. फेडरल टर्म की बात की गई थी. ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि फेडरल न्यायालय की स्थापना जो है 1935 अधिनियम के तहत की गई थी. और प्रेजेंट टाइम में जिस आप सुप्रीम कोर्ट की बात आप करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसी का एक परिवर्तित रूप है. ओके, आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा न्यायालय है, सुप्रीम न्यायालय है, ये इसी का एक परिवर्तित रूप है. ओके, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि फेडरल के बाद आप बात करते हैं सुप्रीम. ओके, सुप्रीम कोर्ट की. ठीक, अब मैटर आपका यह था कि सुप्रीम कोर्ट की बात तो हमने कर दी, ठीक है, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो भाई इसका उल्लेख मिलेगा भारतीय संविधान के भाग 5 में. ओके, भारतीय संविधान की भाग 5 अध्याय 6 आर्टिकल नंबर 124 टू अगर मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आपका है 147 तक, जैसे मैंने ऊपर लिखा भी है आर्टिकल नंबर 124 टू आर्टिकल नंबर 147 तक इसकी बात की गई है. अच्छा, ये भी बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट को हम लोग स्वतंत्र न्यायालय बोलते हैं. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायालय है. तो स्वतंत्रता शब्द जो आई है सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कहाँ से आई थी, जैसा कि आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू. आप लगभग ये भी जानते होंगे कि लगभग 250 प्लस आर्टिकल्स जो है भारतीय संविधान में वो इन्हीं से लिए गए हैं. समझे आप, 250 प्लस आर्टिकल जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए ही लिए गए हैं. और लेकिन अगर मैं बात स्वतंत्रता की करता हूँ तो स्वतंत्रता वाला शब्द जो है, या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता या भारतीय न्यायालय की स्वतंत्रता की बात करिए अगर, तो स्वतंत्रता शब्द जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता आपकी यूएसए से ली गई है. ठीक है, यूएसए से हमने इस टर्म को लिया. तो कुछ नोटेड पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि भाग 5 अध्याय 6 आर्टिकल नंबर 124 टू 147 और भारत सरकार अधिनियम 1935. ओके, उसके बाद ये जो टर्म था फेडरल का, जिसको आप संघीय बोलते हैं, संघीय न्यायालय. ओके, संघीय न्यायालय का शब्द जो लिया गया था 1935 के तहत लिया गया था. और संघीय न्यायालय का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसे आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट. क्लियर. अच्छा, ये भी बात आप दिमाग में आपकी आती होगी कि इसका गठन कब हुआ. समझे आप, तो मैं आपको एक डेट देता हूँ. आपकी एक डेट है, इसे कहते हैं 28 जनवरी 1950. ठीक है, तो आप ये बात कर लीजिए कि 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 के दिन ही हमें न्यायालय की प्राप्ति हुई. समझे आप, तो न्यायालय की प्राप्ति के लिए एक टर्म याद कर लीजिए 28 जनवरी 1950. ओके, अच्छा, ये भी बात आती है कि भाई गठन तो हो गया, तो किस आर्टिकल के तहत इसका गठन हुआ. हाँ,
तो गठन के लिए एक शब्द याद कर लीजिए, डैट यहीं पर एक आप एक तीर निशान लगा कर आप देख सकते हैं कि गठन जो उसका था आपका हुआ था 124(1) क्लॉज 1 के तहत, आर्टिकल नंबर 124 ऑफ क्लॉज 1, 124(1) के तहत इनका गठन हुआ। ठीक है, तो लगभग आपके मे बी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे पार्टिकल भाग हुआ, कहाँ से ली स्वतंत्रता कहाँ से ली गई, फिर कितने आर्टिकल्स में है, ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत से गठन हुआ, तो 124 के तहत इसका गठन हुआ। अब देखिए, ये तो बात हुई कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बताया, असेंबली आपके बारे में, या भारतीय न्यायालय के बारे में बात की हमने, या सुप्रीम न्यायालय की हमने बात की आपसे। ठीक है, आप ये जानते होंगे कि जो भारत का न्यायालय है एक तरह से अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य करता है। कैसे? अगर मैं एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, सिंपली मैंने एक डायग्राम बना दिया, मैं यहाँ लिखता हूँ सुप्रीम कोर्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ हाई कोर्ट, और मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर? तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट आपका एक हाई न्यायालय है। ठीक है, हाई मतलब सुप्रीम कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई डिसीजन यहाँ से घूम के यहाँ जाता है, फिर वही डिसीजन अगर आप यहाँ पर ले जाते हैं, और जो इनका जो निर्णय होता है वही सर्वमान्य होगा। समझे आप? इनका जो निर्णय होगा वही क्या होगा? सर्वमान्य होगा। अच्छा, बात ये भी आती है कि सपोज दैट किसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, ठीक है, और उसी टाइप का कोई एक केस हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाता है, ठीक है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, उसी डिसीजन को एज अभिलेख के रूप में रखा जाता है। ऐसा आता है आर्टिकल नंबर 128 में। ओके, आर्टिकल नंबर 128 आपसे कहता है कि भाई जो भी डिसीजन हमने दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, वही डिसीजन मान्य होगा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और इसी को बोला गया अभिलेख बोला गया है। अभिलेख आपने सब याद किया होगा। अभिलेख मतलब क्या होता है? मतलब कि डिस्क्रिप्टेड। ओके, अभिलेख न्याय सिंपली कर सकते हैं आप। ये तो वाली एक छोटी सी बात हो गई कि हमने एक टर्म में समझा दिया। ठीक है, थोड़ा समझिएगा मैटर को आगे। हाँ, अगर मैं करंट टॉपिक पे बात करूँगा, करंटली बात करूँगा, तो जरा समझिएगा कि गठन तो इनका है, अच्छी बात है, थोड़ा सा और देख लीजिए हल्का सा। देखिए, अब बात आपकी ये आती है, एक डेट याद कर लीजिए, जो कि मैं आप ये वीडियो 2021 में देख रहे हैं, तो एक डेट याद कर लीजिएगा, 1 सितंबर 2021, एक डेट याद कर लीजिए। ठीक है, इस डेट को मैं याद क्यों करवाना चाह रहा हूँ, जरा आप थोड़ा सा किताब वगैरह पढ़ेंगे आपको डिस्कस जानकारी मिलेगी कि शुरुआत में जो है एकदम स्टार्टिंग में, समझे आप, एकदम स्टार्टिंग में जिस समय न्यायालय की उत्पत्ति हुई थी, या जिस समय न्यायालय की व्यवस्था भारत सरकार के में की गई थी, उस समय एक आपका सुप्रीम, सिंपली कह सकते हैं कि एक जज हुआ करता था, जिनको आप सुप्रीम जज कह सकते थे। समझे आप? एक सुप्रीम जज था और 7 अन्य जज हुआ करते थे। ठीक है, 7 अन्य जज हुआ करते थे। ये व्यवस्था आपकी चली 2008-9 तक चली। समझे आप? 2008-9 तक ये व्यवस्था आपकी चली। लेकिन अब क्या हुआ कि 2008-9 की व्यवस्था में एक टर्म जोड़ दिया गया, इसमें मतलब इनकी संख्या बढ़ा दी गई। तो एक आपका हो गया सुप्रीम जज, जिनको आप बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, जिनको आप कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के 30 जज और होते थे। समझे आप? मतलब इनकी ब्रेंच में 30 जजों का एक पैनल जो है बना दिया गया था। मतलब एक सपोर्ट के लिए 30 जज, या इनका जो पैनल था वो हो गया था 30 जजों का। क्लियर? हाँ, अब बात ये आपकी याद है कि 1 सितंबर 2021 को ऐसा क्या होगा, जो करंट टॉपिक है, याद कर लीजिए कि आपका होता है 34 जज हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के 33 जज। समझे आप? बाकी के 33 जज और हो गए। अच्छा, ये तो ठीक है,
लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि मैं इस डेट को आपको याद करवा रहा हूँ। तो पहली बार ऐसा हुआ भारतीय संविधान में, पहली बार ऐसा हुआ, उसे आप जानते हैं कि भारतीय संविधान ये हमारा कोर्ट हमारा जो स्वतंत्र एक प्रभाग है, स्वतंत्र प्रभाग है, ठीक है। तो 3 महिला जजों की नियुक्ति की गई थी 1 सितंबर 2021 को, ओके। तो 3 महिला जज कौन कौन सी थी, उनको आप लिख सकते हो, जैसे कि हिमा कोहली, ठीक है, मैं नाम देता हूँ आपको, हिमा कोहली, ओके, एक नाम हो गया। दूसरा नाम आपका हो जाता है बेला एम त्रिवेदी। तो हिमा के बाद आपके आते हैं बेला, और ये सिंबलिंग को आप करते हैं बेला एम त्रिवेदी। तो हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी और विधि नगरचना, जो सिंपली आप विधि नगरचना कर सकते हैं, ठीक है, नगरचना, TAHMA, ठीक है। तो विधि क्लियर। तो ये तो भाई इस डेट की मैंने बात कर ली, चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं। तो एक करंट टॉपिक हो गया, इनको याद कर लीजिएगा। हिमा, बेला और बीवी जो है प्रेजेंट टाइम में 3 महिला जज, सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज की नियुक्ति की गई है, ओके। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार में बात करते हैं, थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा विस्तार करने के लिए मैं आपको एक अगला वीडियो बनाता हूँ इसके लिए, ओके। थैंक यू।